सो प्रीवियसली वी सॉ कि एमएचसीईटी का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आ रहे हैं, एंड वी नो द टॉपिक्स एज वेल। ओके, इस सेक्शन में कौन से टॉपिक्स है एज पर द सिलेबस ऑफ एमएचसीईटी। बट अब तक ये चीज़ नहीं पता है क्या इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक एमएचसीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग लास्ट 6 years का पेपर ऑफ एमएचसीईटी, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई हैड डन हियर। दिस विल गिव अस एन आइडिया कि ठीक है, कॉन्ट्स में ये सारे टॉपिक्स है, बट उन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर, and which is the topic from which you are not getting any questions at all. So should you spend your energy on that topic, right? That is a decision that will take in this part. Okay, so let's begin with this. Now I had taken from 2016 to 2021, 2012 तक भी मैं जा सकता था, but that's irrelevant. इतना पीछे जाओगे तो connect नहीं कर पाओगे. Let's understand from the last 6 years what is a pattern of MHCET. सो हम कॉन्ट्स में है, कॉन्ट्स में एज वी सॉ इट अर्लियर सिलेबस क्या है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, मॉडर्न मैथ्स है। क्या टॉपिक्स है इसमें हमें सब कुछ पता है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल? सो एज यू कैन चेक इट, 2016 से 10, 15, 15, 12 एंड 2021 21 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, नाउ दिस मेक्स अस थिंक क्या ठीक है अरिथमेटिक से तो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच मींस अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, बट अरिथमेटिक में भी कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लाइक टीएसडी से कितने क्वेश्चंस आए, टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आए, एवरेजेस से क्वेश्चंस कितने आए? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ। सो विल एंटर इनटू अरिथमेटिक एंड विल सी टू इट विच टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन अरिथमेटिक। सो एज यू कैन चेक इट हियर, ये चार्ट हमें क्लियरली बता रहा है कौन से साल कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। So if I take, let's say, ratio and proportion, 3, 4, 4, 2, 3, and then 5 questions in 2021, which makes ratio and proportion as favorite. Okay, but now you must be remembering, जब मैं arithmetic explain कर रहा था, I told you arithmetic is not a separate topic. They all are interconnected. परसेंटेज से ही हम SICI डिराइव करेंगे, परसेंटेज से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव करेंगे, परसेंटेज से ही हम एवरेज पे जाएंगे, परसेंटेज से ही हम DI पे भी जाएंगे, बिकॉज DI इज अगेन क्रिएटेड फ्रॉम परसेंटेज। ओके, एंड रेशियो एज अ चैप्टर कैन बी कनेक्टेड टू ऑल द चैप्टर्स। सो तुम ऐसे देख रहे होगे सर 21 क्वेश्चन आ रहे रेशियो से, बट ये प्योरली रेशियो के क्वेश्चन नहीं है, ये है रेशियो एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। सो इफ आई हैव टू पुट इट इन वन वर्ड, ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें आइसोलेशन में पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये 4 फॉर्मूला मुझे पता है, एक शीट मिला है, वो रट्टा मारूंगा और फिर एग्जाम में जाऊंगा, ढूंढूंगा ये 4 फॉर्मूला में से कौन सा अप्लाई कर सकता हूँ, और नहीं आया तो टाइम वेस्ट होगा प्लस फ्रस्ट्रेशन आएगा। दैट इज व्हाट वी विल बी अवॉइडिंग इट हियर। ओके, सो इफ यू कम विद दिस माइंडसेट, यू हैव टू ब्रेक योर माइंडसेट, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ वी स्टडी हियर। ओके, we'll make sure we are connecting everything, and just mark my words, it will be very simple when you realize how arithmetic is connected and how they are making problems from there. परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे वो दोनों कनेक्ट करके एक प्रॉब्लम बना रहा है। तुम खुद प्रॉब्लम बना पाओगे, किसी और के प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हो? राइट, मेक योर ओन प्रॉब्लम्स, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैसे प्रॉब्लम्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, और फिर उससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि फिर हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर पाएंगे। राइट, सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सो आई एम नॉट सेइंग कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ो, सब पढ़ना है, बिकॉज all are interconnected, and that's why I put all of them in green here. Now we'll understand this better once we start with the workshop, but make sure arithmetic entire thing is very, 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 very important. Okay, because it is also connected to your DI. So this will be your arithmetic now. Let's come on to the next, which is your algebra. Algebra is how many questions? Let's understand. 3, 0, 6, 2, 5, 4. So in the last 6 years, you can see 20 questions from algebra. Now you will say that ठीक है सर, algebra में तो बहुत टॉपिक्स है ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज। जब आप सिलेबस एक्सप्लेन कर रहे थे इतने सारे टॉपिक्स थे, तो उनमें से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओके, सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड हियर आर algebra. So clearly there is a pattern के सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से आ रहे हैं एमएचसीटी में, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक दिस,
6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एवरी ईयर दे आर आस्किंग यू 4 क्वेश्चन। और वो कैसे पूछ रहे वो भी काफी क्लियर है। वो ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन दे देते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखा ही होगा, इट कम्स इन बेसिक 6 to 10 स्टैंडर्ड मैथ्स। तो वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, एक का वेरिएबल होगा x, एक का वेरिएबल होगा y, बोलेंगे दोनों के रूट निकालो। तो x का कुछ वैल्यू आ गया, y का कुछ वैल्यू आ गया, 5 ऑप्शन दे देंगे, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और x इज लेस देन इक्वल टू y। तो ऐसे ऑप्शन दे दिया, बताओ x और y में क्या रिलेशनशिप है। दैट्स इट। अलजेब्रा में इतना पता होगा काफी है। एक दो प्रॉब्लम आ जाते इनइक्वालिटी से, फंक्शंस एंड ग्राफ से, वो बहुत इजी वाले होते हैं जो हम देख लेंगे। क्या बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी और फंक्शंस एंड ग्राफ क्या होता है, वो कैट लेवल पे इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट? क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमारे पास। हमारे पास बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, राइट? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो विल बी स्टडीइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दैट वे। और हम एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करेंगे। विल सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिमाग में क्लिक हो जाएगा क्या इसके रूट्स क्या है, विल सी क्या उसका मेथड्स क्या है, बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम हियर। पता है ये क्वेश्चन आने ही वाले और ये इतना सिंपल है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ वे दैट वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड। ओके, सो 20 to 25 to 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन 1.5 to 2 मिनट्स पूरा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके क्वाड्रेटिक के। मेक श्योर विल बी डूइंग दैट। So this is what is about quadratic equation. Now if you see the rest of the chapter, inequalities, functions and graph, logarithm, as I said, ये CAT के point of view से बहुत ज़्यादा important है. But you are not getting questions from this topic in MHCET. So if someone is saying I want to avoid this topic, I had put it in red. Safely avoid it. Not at all required from this exam point of view. आएगा तो भी बहुत सिंपल और बेसिक फंक्शन वाला होगा, जिसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है, उसे सॉल्व कैसे करना है। तो उतना तो हम देख लेंगे कि एक दो क्वेश्चन इस लेवल पे आ जाता है, आज तक नहीं आया बट आ गया तो हम देख लेंगे, क्योंकि वो आईबीपीएस पीओ में आते हैं उतने सिंपल लेवल के। ओके, तो ये भी यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी ऐसे लेवल के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, बट दिस टॉपिक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। लीनियर इक्वेशन इज वेरी सिंपल, तो हम ये देख लेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्योंकि वो बाकी के प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है। सो अगेन नो क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, बट विल सी लीनियर इक्वेशन इन डिटेल बिकॉज वी कैन अप्लाई इट इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। In the end we come on to the chapter of progression and series. Okay, अब ये क्या होता है? So again something that we have studied in school. Series है नहीं है, तो कैसे टाइप का सीरीज बन सकता है? दो टाइप का सीरीज बन सकता है, एक है एपी, दूसरा है जीपी। एपी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीरीज दे दिया, लाइक से 2, 6, 10, 14, 18, 22। क्या है इस सीरीज में? नंबर्स बढ़ रहे विथ 4। तो अगर ये सीरीज ऐसा ही चलता रहा तो बताओ मुझे इस सीरीज में 188th टर्म क्या होगा? ओके, सो पीपल मेमोराइज फॉर्मूला फॉर दैट, नॉट रिक्वायर्ड, लॉजिक से आ जाएगा, विल डिराइव सच लॉजिक, और उस लॉजिक से फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो दैट अगर वो प्रॉब्लम थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है वो उसमें? फर्स्ट टर्म पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, nth टर्म पूछेगा, सम ऑफ n टर्म्स पूछेगा, और पूछ ही क्या सकते हो? इवन इन कैट और क्या ही पूछ सकते हो, या तो 2 सीरीज का रेशियो दे देगा, वो अगेन कैट में आता है, सीईटी में यू डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। ओके, सो दैट इज हाउ वी विल बी स्टडीइंग क्या ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करते हैं। और एक आ जाता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगेन स्कूल में पढ़ा होगा, इसमें कॉमन रेशियो होता है, लाइक से 4, 8, 16, 32, 64, 128। क्या हो रहा है इस सीरीज में? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो रेशियो आएगा कॉमन रेशियो विच इज 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, 32 डिवाइडेड बाय 16 2। सो ऐसा अगर ये सीरीज चलता रहा तो इस सीरीज में 28th टर्म कौन सा होगा, या फर्स्ट से लेके 28th टर्म का सम क्या होगा? ये ऐसा कोई सीरीज चलता रहा जो इनफाइनाइट तक चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो उस इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन क्या होगा? ओके, वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगेन इनफाइनाइट वाला सीरीज यू डोंट एक्सपेक्ट इट हियर, आ भी गया तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो जहाँ पे फॉर्मूला रिक्वायर्ड है विल सी टू इट, यहाँ पे लॉजिक से सॉल्व होता है, विल मेनली गो बाय लॉजिक। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट what are we going to study in this part of progression and series. So I had kept this in yellow क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए नहीं है बट आ सकते, आईबीपीएस पीओ पूछ रहा है। Okay, so you can expect a simple formula based logic based question इस सीरीज पर भी आ सकते हैं, but mainly our focus in your algebra section would be on quadratic. Okay, so this will complete our algebra. So till now we had seen arithmetic as well as your algebra.
So now let us come on to geometry and mensuration and understand which topics are important from this part. So as you can understand, geometry से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3, 3, 3, 5, 4, 2. So on an average, you can say every year 3 to 2 to 4 questions are being asked from this one topic of geometry and mensuration. Geometry में तो काफी topics है. Okay, we had seen this in the syllabus part: lines, angle, triangles, quadrilateral and polygons. Okay, and then there are heights and distances, circle, mensuration. Out of these topics, from where are you getting questions in your MHCET? So let's understand this, and clearly as you can see it here, सारे questions कहाँ से आ रहे हैं? From this one topic of mensuration. Every year, it's quite a pattern here. 20 questions है in the last 6 years, उसमें से 18 questions have come from mensuration. So why are we spending times on polygons, circles? करो, but in CAT. CAT में तो different level of geometry होता है. Okay, again very easy, but then you need to know the type of question. यहाँ पे इतना मेहनत नहीं करना है. Okay, like in CAT we'll study geometry for around 8 to 10 hours. Here you have to study one chapter of mensuration. ओके, अब मेंसुरेशन में भी सीख कितना सिंपल कर देते हैं. मेंसुरेशन में दो ही टाइप के फिगर होते हैं. एक होते हैं 2D फिगर, एक होते हैं 3D फिगर. 2D फिगर मींस 2 डायमेंशनल फिगर. उनके पास दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. बस थिकनेस नहीं है, जेड एक्सिस नहीं है कि वो थिक हो पाए. तो पेज इज अ 2D फिगर. थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बस जेड एक्सिस पे थिक नहीं हो रहा है. बट जैसे मैंने उसको जेड एक्सिस पे थिक कर दिया, इमेजिन करो पेज थिक हो रहा है, तो क्या बन गया? वो एक क्यूबॉइड बन रहा है, वो एक बॉक्स की तरह लगेगा, राइट? ओके, सो वो बन गया 3D फिगर. तो दो ही टाइप के फिगर है. तो 2D फिगर क्या हो सकते हैं? सर्कल एक 2D फिगर है, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है. ये सारे 2D फिगर्स हो गए. तो 2D फिगर्स में क्या पूछ सकता है वो? 2D फिगर में बोलेगा कि मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा? एक सर्कल है ऐसा, और उसको मैं पेंट कर रहा हूँ, तो कितना एरिया लगेगा? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल. ओके, और क्या पूछ सकता है? मैं ये सर्कल को फेंसिंग लगा रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है. ओके, इसको मैंने ऐसा बेंड करके सर्कल बना दिया, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, राइट? सो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. तो इससे क्या समझा? 2D फिगर में दो ही चीज पूछ सकता है वो. एक तो पूछेगा उसका एरिया क्या है, या तो पूछेगा उसका पेरीमीटर क्या है. और क्या पूछ सकता है 2D फिगर? एंगल्स पूछेगा. एंगल्स होता है लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स. उस चैप्टर में एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड देन सो ऑन. यहाँ पे नहीं आते, मेंसुरेशन में आते हैं. मेंसुरेशन में या तो पेरीमीटर या तो एरिया, और सारे 2D फिगर से पूछ लिया. ओके, फिर आता है 3D फिगर. अब 3D फिगर में व्हाट कैन दे आस्क यू? 3D फिगर होगा 3 डायमेंशनल फिगर. तो वो क्या क्या है? क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, राइट? सो दीज आर ऑल योर 3D फिगर जिसमें थिकनेस आ जाता है. तो इसमें एक और चीज क्या आ गया? अगर एक बॉक्स है तो उसमें उसके तुम क्या मेजर कर सकते हो? वॉल्यूम. ये एक सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल एक सिलेंडर है, तो इफ दिस इज हॉलो, मैं आई कैन पोर वाटर इनटू दिस एंड मेजर इट्स वॉल्यूम ना, कितना वॉल्यूम का वाटर इसमें जा रहा है. वो 2D फिगर के साथ नहीं कर सकते, उसमें तो थिकनेस ही नहीं है, उसमें एरिया आता है, इसमें वॉल्यूम आता है. ओके, या तो बोलेगा मैंने सिलेंडर को पेंट कर दिया, ये सिलेंडर को पूरा पेंट कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया. ओके, उसके बाहर उसके सरफेस का एरिया कितना होगा? वहां से अगेन यू मेमोराइज फॉर्मूला इन दिस केस. ये सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर. ये सारे लॉजिक से आ सकते हैं. वट एवर इज द फॉर्मूला, हम देखेंगे कि लॉजिक से कैसे डिराइव हो रहा है, तो मेमोराइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ओके, इफ यू हैव अ गुड मेमोरी, गो फॉर इट. ओके, बट इफ यू वांट टू सॉल्व दिस बाय लॉजिक, ओके, मोस्टली वो लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स. कुछ केस में हमें फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा, विच विल सी टू इट. ओके, विच अगेन आई विल गिव यू द ट्रिक के मेमोराइज कैसे करना है. सो यू विल बी हैविंग अ थ्रू आइडिया अबाउट हाउ डू यू डील विद दिस. सो 2D फिगर में या तो एरिया पूछ रहा है, या तो पेरीमीटर पूछ रहा है. 3D फिगर में या तो सरफेस एरिया पूछेगा, या तो वॉल्यूम पूछेगा, और क्या ही पूछ सकते हो. ओके, तो ज्योमेट्री बहुत ईजी बन जाता है, particularly when you are talking about speed based exam which is NMAT, MHCET and your SNAP, right? That is what we'll be studying it in detail. अब बाकी के सारे टॉपिक्स जो रेड में किए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलीगन, सर्कल छोड़ दो. I'll give you an idea about it, क्या सिंपल क्वेश्चन आ गए तो कैसे आ जाएंगे, बट इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम.
लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्वाड्रिलैटरल्स हम पढ़ लेंगे क्योंकि लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल्स में सिंपल क्वेश्चन एंगल्स वाला आ सकता है, तो विल सी टू इट। या तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला पूछ सकता है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स में 5 फॉर्मूला है, ओके, हाफ बेस हाइट, फिर तीनों साइड्स दिया है तो हेरोन्स फॉर्मूला आ जाएगा, फिर अगर एंगल दिया है तो हाफ ए बी साइन थीटा आ जाएगा, सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला है, इन रेडियस का एक फॉर्मूला है, सर्कम रेडियस इन रेडियस अगेन ज्यादा करके कैट में आते हैं, ये 3 फॉर्मूला से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। सो विल सी टू इट क्या कैसे हैंडल करना है लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, इसलिए आई पुट दिस इन येलो। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इवन इन कैट, क्योंकि 2 ही टाइप के ट्रायंगल से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन से ट्रायंगल है? 30 60 90, 45 45 90। अब ये दोनों टाइप के ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? फॉर एग्जांपल 45 45 90 में रेशियो ऑफ साइड होता है 1:1:√2, 30 60 90 में 1:2:√3, बस इतना पता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ओके, और 10 to 20 सेकंड्स में सॉल्व हो। इवन इन कैट वी डू दैट बिकॉज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बहुत सिंपल हो जाता है, जस्ट बिकॉज दे कांट आस्क यू एनीथिंग एल्स अदर देन दिस 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि लॉग टेबल नहीं दिया है ना, तो और क्या ही पूछ लेंगे वो, पूछेंगे तो यही 2 ट्रायंगल पूछेंगे जिनका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। सो विल सी इट देयर। अब फिर आते हैं हम क्वाड्रिलैटरल्स पे। तो क्वाड्रिलैटरल्स में क्या हो जाता है? क्वाड्रिलैटरल्स मींस 4 साइड वाला फिगर। सो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, उनका क्या प्रॉपर्टी होता है? अगेन 2 ही चीज पूछेगा, एक तो एरिया, दूसरा पेरीमीटर। तो वी नो हाउ डू यू डील विद देम एज वेल। यहाँ पे थोड़ा एंगल्स भी आ सकते हैं, कि क्वाड्रिलैटरल ना मेंसुरेशन नहीं है, तो एंगल्स को भी कैसे डील करना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। सो दिस विल फिनिश दिस चैप्टर एज वेल, ओके। इन शॉर्ट, इतना मेहनत नहीं करना है, you have to do some basic problems and mensuration well to deal with your geometry part here, okay. So that is what you can understand from geometry. So we are done with geometry as well now. Arithmetic हो गया, algebra हो गया, geometry and mensuration is also clear to us. Now let's come on to number system. अब number system से हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? As you can understand, 9, 8, 7, 2, 10, 10, okay. So good enough weighting. But problem ये होता है यहाँ पे, students are spending all their time to study unit digit, last 2 digits पढ़ रहे हो, रिमाइंडर्स में you are going with all the theorems, Chinese रिमाइंडर पढ़ रहे हो, then you are going with Fermat's theorem, सारी चीजें पढ़ रहे हो। Why? Because ये सब बुक में दिया है। अरे बुक कैट के सिलेबस से बना है, इसीलिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दिखते हैं बुक में। एंड यू आर स्पेंडिंग अराउंड योर 2 weeks जस्ट डूइंग दैट। क्या इंपॉर्टेंस है उसका? चेक इट, ये इंपॉर्टेंस है उसका। दिख रहे बाकी सारे टॉपिक्स, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दैट टू फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड सिंप्लीफिकेशन। No question on divisibility rules, no question on factors, factorials, unit digit, no question on LCM and HCF, no question on remainders, जिस पर तुमने पता नहीं 1 वीक लगा दिया, क्योंकि इतना कंटेंट दिया है रिमाइंडर्स पे, okay, which is not required. Why do you want to put in so much of energy? If you are preparing for CAT, go for it. हम खुद डिटेल में पढ़ेंगे, but not here, not in this workshop. इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, तो solve the mock test which are given, because this exam is more about practice. 30 mock test है, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट है, 300 प्लस टॉपिक टेस्ट है, 5000 प्लस क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करो, एनर्जी सही जगह पे लगाओ, ओके, रादर देन पुटिंग इट इन दिस केस। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं नंबर सिस्टम में? फ्रॉम दिस 2 टॉपिक्स विच यू कैन सी हियर इन ग्रीन। कौन से टॉपिक्स है? BODMAS और नंबर सीरीज। विच मीन्स वो क्या चेक कर रहे हैं? लॉजिक तो पूछा ही नहीं है यहाँ पे, स्पीड पूछा है। ये दोनों स्पीड बेस्ड प्रॉब्लम है, अगेन क्योंकि हमारा पैटर्न मोर और लेस बैंकिंग एग्जाम से सिमिलर है, वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है ये BODMAS? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। इसका मीनिंग क्या है? तो मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम दे दिया, 2 + 2 - 8 डिवाइड बाय 4 - 643 + 10 - 2 डिवाइड बाय 3। बताओ इसका आंसर क्या है? सो प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा साइन पहले सॉल्व करूं? पहले डिवाइड करूं, फिर मल्टीप्लाई करूं, फिर ऐड करूं, फिर सब्ट्रैक्ट करूं, ये ब्रैकेट भी दिख रहा है, इसका क्या करूं? ओके, सो ऐसे केस में क्या करना है, ये एक सीक्वेंस दे रहा है, क्या पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, जो भी ब्रैकेट में दिखेगा पहले वो सॉल्व करो, बाकी सब छोड़ दो। अब उसके बाद कौन सा साइन पहले सॉल्व करोगे? ऑफ। ऑफ मीन्स ऐसे लिख के आता है, 8 ऑफ 1/2 रहा तो उसका आंसर है 4। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, बट पहले ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ के बाद क्या सॉल्व करना है? डिविजन। पहले डिविजन वाले जो साइन है वो सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो,
फिर एडिशन सॉल्व करो, फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करो। तो सीक्वेंस दे दिया कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या पहले सॉल्व करोगे। अब इसमें दो चीज आना चाहिए, एक तो पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है और दूसरा मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब हमारा कॉन्ट्स का पहला वर्कशॉप होगा वो मेंटल कैलकुलेशन पर ही होगा, स्क्वायर, क्यूब्स, 2/2 मल्टीप्लिकेशन, 3/3 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय 11, डिविजन बाय एनी नंबर्स, इनको मेंटली कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग योर पेन, मेंटली कैसे सॉल्व करना है। ओके जब वो स्पीड आ जाएगा ना तब बॉड मास वाले प्रॉब्लम और इजी लगेंगे, क्योंकि अभी पता तो है क्या कौन सा साइन पहले सॉल्व करना है, बट क्या तुम इसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो इन योर ब्रेन विदाउट राइटिंग मच। सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, इतने सिंपल होते हैं। 6th standard student will also solve it, but you have to solve it in 20 seconds because you have to save time in exam. So वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। Okay? As you can see, 5 questions in 2020 and 2021. So you can expect question from here. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे जो है नंबर सीरीज। ओके अब नंबर सीरीज क्या होता है, आइडली यू वुड सी many books putting this topic in your logical reasoning section, but I don't see a sense for that, क्योंकि नंबर सीरीज जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम पैटर्न यूज कर रहे हो नंबर्स का। ओके लाइक से इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करके तुम एक नंबर सीरीज का प्रॉब्लम बना रहे हो, तो इसे लॉजिकल रीजनिंग में रखना क्यों है, इट डजंट मेक एनी सेंस। दैट्स व्हाई आई हैड पुट दिस हियर इन नंबर सिस्टम। ओके अब नंबर सीरीज क्या होता है, एक सीरीज होगा जिसका पैटर्न होगा, वो पैटर्न अब कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस पे पैटर्न है, ओके लाइक ईपी वाला सीरीज है, या तो डिवीजन पे पैटर्न है, या तो स्क्वायर से एक सीरीज बना दिया है। ओके पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 9, तीसरा नंबर है 16, देन है 25, तो स्क्वायर का सीरीज बन गया। या तो क्यूब्स का सीरीज बन रहा है 1, 8, ओके देन 27, देन 3 क्यूब हो गया, 4 क्यूब 64। अब क्या करेगा वो, एक एक सब्ट्रैक्ट कर देगा, 1 - 1 0, 8 - 1 7, तो 0, 7, 26, 63 ऐसे जा रहा है, क्यूब -1। ओके तो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। वैसे डिफरेंस का सीरीज हो सकता है, पहले 2 ऐड हुआ तो 1 बिकेम 3, फिर 3 ऐड हुआ, 3 बिकेम 6, फिर 4 ऐड हुआ, ओके 6 बिकेम 10, फिर 5 ऐड हुआ, 10 के बाद 15, तो अगेन एक पैटर्न बन रहा है। ओके अभी ऐसे कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, विल सी टू दैट, क्योंकि एक बार वो पैटर्न पहले देख लिया है तो फिर अगर ऐसा कुछ नंबर सीरीज एग्जाम में आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द राइट वे, नहीं तो फिर रैंडमली सोचते रहोगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अप्लाई करोगे, 1.5 minutes will be wasted here, which will be avoiding by knowing what are the different ways in which the number series are being created. Okay, mostly ये problem तो instinct पे ही solve होता है, but instinct तब आएगा जब तुमने ऐसा कुछ पहले देखा है ना, तब जाके you will be able to apply it better in the exam. Right, that is what we'll be doing it in the class. Okay, because number series is very very important. Every year you are getting 5 to 6 questions from this every year. So we'll see to that we are able to solve all the problems on number series in exam. और अगर मैं नंबर सीरीज और बॉड मास निकाल देता हूँ तो नंबर सिस्टम में कुछ बचता ही नहीं, राइट। सो नो वेयर आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम, जस्ट डोंट प्रैक्टिस बिकॉज यू आर गिवन वन बुक ऑफ अरुण शर्मा और क्वांटम कैट विच यू नो क्या, ठीक है जो इसमें दिया है वो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ विदाउट इवन नोइंग कि MHCT एज एन एग्जाम क्या है, right? So that is what I hope you got an idea in this part with respect to understanding of number system. तो geometry हो चुका है, number system हो चुका है, अब हम आते हैं last topic which is our modern math. So modern maths में how many questions do you get? 2 2 2 2 2 1 2 4 and then total 13 questions in the last 6 years. इसमें सब टॉपिक्स क्या है, मॉडर्न मैथ्स में सब टॉपिक्स क्या है हमारे पास? सो एज यू कैन चेक इट हियर, दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, एक है सेट थ्योरी, दूसरा है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब ये सारे रिलेटेड है, permutation is related to combination, combination is related to probability. So as you can understand, there are two questions that are being asked, 2 to 3 to 1 question. 2021 में there are 4 questions that were asked from this topic. So we will be studying this in detail. क्योंकि आ सकते हैं इससे 2 से 3 क्वेश्चन। If you are a kind of student जिसे PNC probability समझ में ही नहीं आता है, but I will give you here the type of problem. ठीक है, ज़्यादा नहीं समझा है, बट ये कैट लेवल पे नहीं जा रहे, ये सिंपल लेवल पे पूछ रहे, जैसे कॉइन्स पे क्वेश्चन होगा, डाइस पे क्वेश्चन होगा, कार्ड्स पे क्वेश्चन होगा, बास्केट एंड बॉल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी दिया है और प्रोबेबिलिटी पूछा है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो स्पेसिफिक टाइप है इनके पास when it comes to problems in permutation and combination, then combining both to solve problems on probability, उतना तो हम देख लेंगे।
कि कभी ऐसा हुआ कि हमारे पेपर में एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे जो 2021 में हो चुका है, 4 क्वेश्चंस यू कैन नॉट लिव, एंड व्हाट इफ दे आर इजी क्वेश्चंस, ओके, तो फिर तो एक ये बड़ा सेट चला जाएगा ना, ओके, वी कैन नॉट मिस दिस, वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर इन डिटेल, ओके, दैट्स व्हाई इन ग्रीन। अब फिर आता है सेट थ्योरी। नाउ यू कैन सी सेट थ्योरी पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, बट विल बी स्टडिंग दिस, ओके, ये वही सेम सेट थ्योरी है जो रीजनिंग में भी है, ओके, सो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे एमएससीटी पे क्वेश्चन नहीं आया बट बाकी सारे एग्जाम्स में आते हैं। सी मैट पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, आईएफटी पूछ रहा है, माई कैट पूछ रहा है, ओके, एंड मैट पूछ रहा है, स्नैप पूछ रहा है, तो विच मीन्स हाँ ये टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस पीओ हर साल पूछ रहा है, देखिए एमएससीटी में अब तक नहीं आया बट हो सकता है कि एक सेट आ जाए जिसपे 5 क्वेश्चन आ जाए, और ये काफी सिंपल होता है। अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, लॉजिक से सॉल्व करेंगे, ओके, सो दैट अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछता है वो डजंट मैटर टू अस, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सेट थ्योरी क्लियर होगा। दिस विल कंप्लीट आवर मॉडर्न मैथ्स, ओके, सो ये दो टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है। सो दिस कंप्लीट्स आवर कॉन्ट्स, ओके, तो अभी हमने क्या देखा, कॉन्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, चेक इट हियर, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, 27 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज यू कैन से 25 क्वेश्चंस आ रहे, कभी ऐसा आउटलायर हो रहा है तो 41 क्वेश्चंस आ गए, ओके, अभी इमेजिन करिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, टोटल क्यूए एंड डीआई में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50, ओके, 50 क्वेश्चन है, तो अगर मैंने ये बोल दिया कि 41 क्वेश्चन सिर्फ कौन से, तो बचे हुए 9 क्वेश्चन कहां से आएंगे, डीआई से, ओके, चेक इट हियर, as I come to the DI part, you will be able to understand this better and you will be able to relate to this कि अगर DI में 2021 में 9 क्वेश्चन है, क्योंकि 41 क्वेश्चन कौन से हैं, वैसे एज यू कैन चेक इट कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन है 2018 में DI से, सो 30 क्वेश्चन कहाँ से हो गए, कौन से हो गए, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, यहाँ पे इक्वल था 25 फ्रॉम कॉन्ट्स, 25 फ्रॉम DI, एंड ओके, एंड देन सो ऑन, क्योंकि अगर यहाँ पे 22 दिख रहा है तो बच कितना जाएगा, अभी 28 कहाँ से हो गई, ये कॉन्ट से, सिमिलरली यहाँ पे कितना बच जाएगा, 27, वो अगेन कॉन्ट से, सो यू कैन से ऑन एन एवरेज इक्वल होता है 25 या 30-20, तो ये जो 20 है, ओके, ये क्या है, डीआई क्या होता है, बेसिकली ये अर्थमेटिक ही है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अर्थमेटिक हम कनेक्टेड पढ़ेंगे, so that it will be easy for us to solve DI as well, क्योंकि DI का सेट कैसे आ सकता है ये, ओके, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंबाइन करेगा, परसेंटेज से बन गया DI का सेट, ये टाइम एंड वर्क को कंबाइन करेगा, चार्ट्स के साथ बन गया DI का सेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस को कंबाइन करेगा, चार्ट्स के साथ बन गया DI का सेट, तो फिर इसके लिए अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई आई सेड अर्थमेटिक इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ वहां पे नहीं है जहाँ पे उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस DI में भी है, और अगर मैं सिर्फ अर्थमेटिक और DI को कंबाइन करता हूँ, लेट्स टेक 2016 और 2021, अर्थमेटिक को लेते हैं, कितना आया 21 क्वेश्चन है 2021 में, ओके, और फिर DI देखते हैं 21 और DI में कितना है 9, सो 21 + 9 30 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक से ही आ रहे हैं, बाकी का 20 क्वेश्चन बाकी सारे टॉपिक से आ रहे हैं, ओके, दैट इज अगेन वन वे टू लुक एट योर DI। सो व्हाट इज देयर इन DI, तो अब तो पता चल गया कि DI का स्प्लिटअप कितना है QA एंड DI में। सो DI में व्हाट आर यू गेटिंग इट, चार्ट्स, जो हमने सिलेबस में कवर किया। चार्ट्स कैसे हो सकते हैं, वो लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, केसलेट हो सकता है, टैबुलर ग्राफ हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ग्राफ है, क्यों, क्यों क्या, यू कैन प्लॉट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट चार्ट, रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, इसको बार ग्राफ से बना सकता हूं ना, हाँ, कोविड केसेस इन इंडिया बार ग्राफ से बन सकता है, बन सकता है, सेम चीज को लाइन ग्राफ से बना सकता हो, बना सकते हो, ये बार को यहां से रब कर दो और लाइन ग्राफ बना दो, तो अगर तुम बोल रहे हो कि कोविड केसेस इन इंडिया मार्च में थे 20,000, फिर थे 30,000, फिर हो गए 1 लाख, मार्च अप्रैल में, तो ये तुम बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइन ग्राफ से भी बना सकते हो, टैबुलर ग्राफ भी बना सकते हो, इसको टेबल में डाल दो, ये सेम डेटा को, टैबुलर ग्राफ बन गया। इसी चीज को ऐसे लिख के दे दो, क्या जनवरी में इतने केस थे, मार्च में इतने थे, अप्रैल में थे, तो बन गया ये केसलेट। इसी चीज को ऐसे पाई चार्ट में दे दो, जनवरी में इतने % केस थे, फरवरी में इतने % केस थे, और टोटल केसेस थे 1000, पता चल गया सेम थिंग इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द मींस ऑफ पाई चार्ट। तो चार्ट कौन सा आता है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज नंबर ऑफ केसेस तो सेम ही हो गए ना, बार चार्ट हो या लाइन ग्राफ हो या टैबुलर ग्राफ हो या पाई चार्ट हो। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज चार्ट कौन सा आता है दैट डजंट मैटर,
Numbers कहाँ से आते हैं, that doesn't matter. Runs scored by the batsman, COVID cases, number of application downloads, okay, number of MacBooks sold, number of laptops sold, number of patients in the hospital, number of cars in the parking lot. Doesn't matter numbers कहाँ से आ रहे हैं, doesn't matter वो chart कौन सा है. What matters is knowing the basic concepts of concluding from the chart. So percentage increase का concept क्या होता है, ratio कैसे apply करते हो. Okay, these are the kind of concept that you should be knowing when you are solving such charts, right? So understanding how to conclude from the chart by applying the various concepts वो important है, okay, rather than वो chart कौन सा आता है. That's why I'm saying all of this topic are important, all of these charts are important. So तुम बोल रहे हो बार ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, मैं बार ग्राफ पढ़ूंगा और केसलेट पढ़ूंगा और टैबुलर ग्राफ पढ़ूंगा, it doesn't matter as I'm saying this. Okay, you should know कि वो चार्ट का एनालिसिस क्या करना है और एनालाइज करने के लिए व्हाट आर द बेसिक्स दैट यू शुड बी नोइंग, व्हिच इज अगेन योर अरिथमेटिक. SICI का बेसिक्स लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स लगेगा, परसेंटेज का बेसिक्स लगेगा, रेशियो का बेसिक्स लगेगा टू सॉल्व द चार्ट्स ऑफ योर TI, राइट? सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस QA एंड DI सेक्शन. तो जब हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, ओके, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर ब्रेन कि कौन से टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, QM इनइक्वालिटीज को जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर आर